नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि बड़ा ऑपरेशन कब होगा। लेकिन साहब, उससे पहले जो कुछ हम और आप देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बेस तैयार हो चुका है, मैसेज दिए जा चुके हैं और सही जगह पर मैसेज पहुंच रहे हैं? ये जो बिलावल भुट्टो बिल बिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पतलून गीली होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, यानी ऑफर कर रहे हैं भारत को कि आप जांच शुरू करिए, हम आपको पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, पर प्लीज हमें बख्श दो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई हमला मत कर देना, हम तो पहले ही मरे पड़े हैं, हमें और मत मार डालना। ये जो करीब करीब 24 घंटे के भीतर हमें दृश्य देखने को मिले हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर 6 आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया गया है। उसका एक मैं आपको चित्र तो दिखा ही सकता हूं, वीडियो तो हम अभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये एक आतंकवादी का घर है जो पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दे रहा है। जो भी डेवलपमेंट इस समय हो रहे हैं, हमें गुजरात और दूसरी जगहों से भी कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं आदि अचिंत साहब। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, ये तो ट्रेलर है, जो कुछ हम देख रहे हैं ये तो वानगी मात्र है, एक बेस बनाया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है कि हम पूरी तैयारी से हैं। पहले हम जो घर में हैं और जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, जरा उनको निपटा लें। उसके बाद जिसके ये भाड़े के टट्टू बने हुए हैं या जिसके इशारे पर ट्रेनिंग लेकर के यहाँ खून बहाते हैं, फिर जरा उनकी खबर लेंगे। तो अभी तक जो कार्रवाइयां हुई हैं, मैंने सूरत का और अहमदाबाद का भी जिक्र किया है कि बांग्लादेशियों को खोज निकाला गया है। 1200 से ज्यादा हैं। केवल पुरुष नहीं हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और ऐसे परिवार हैं इनमें जिन्होंने यहीं आकर के अपने परिवार बढ़ा लिए हैं, पति पत्नी हैं या यहाँ शादी भी कर ली या घर बसा लिए। इन सबको ढूंढ करके अब एक स्पेशल ट्रेन से कलकत्ता भेजा जा रहा है, कलकत्ता से फिर बांग्लादेश में इनको धकेल दिया जाएगा। तो जो देश में भी छिपे हुए लोग हैं और जो देश के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर खून बहाने के लिए सीमा पार गए, ट्रेनिंग ली, हथियार लिए, वहां से कुछ विदेशी आतंकवादियों को लाए और यहाँ खून बहाया, उनका भी इलाज शुरू हो चुका है। देखिए सर, आपने बहुत सही बात करी है कि पहले आपको अंदर की सफाई तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड गुजरात ने नंबर 1 लीड लिया है। आज कर्नाटका से भी कोई 12-20-25 लोग पकड़े हैं, कालाबुरागी से और 2 और जगहों से। तो ये एक दिखता है शुरू। और मैं तो इसमें यही चीज गवर्नमेंट को बोलूंगा कि साहब, आप कर ही रहे हो साफ सफाई, तो लगे हाथ बांग्लादेशियों को भी चेप दो। ठीक है, तो बिकॉज बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो आप बांग्लादेशियों को भी जरा सीधा कर दो, एटलीस्ट थोड़ा कचरा तो निकलेगा भारत से। सर देखिए, क्या होता है, मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग रहेगा। आई डोंट नो आपने किन किन लोगों से बात करी सर। मेरा नजरिया ऐसा है, पहले तो आपको अगर किसी को मारना है, चाणक्य नीति ये कहती है कि पहले उसको आप वीक करिए, इतना वीक करिए कि बोलते हैं ना, सुसु पॉटी निकल जाए टाइप का, पतलून गीली हो रही है, आप भी वही बोल रहे हैं। तो एक जगह पे पानी बंद किया है, ठीक है जी, एक जगह पे पानी खोल दिया है। अब वो इतना खोल दिया है, इसमें क्या है? अब आप बोलोगे यार हम तो पानी बंद कर रहे थे, खोल क्यों रहा है? देखिए होता क्या है सर, पानी बंद करने की जो ट्रीटी है आपकी, उसके अंदर सबसे पहला भाग क्या है कि आप डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है,
डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे तो मतलब पाकिस्तान के पास अगर कुछ पानी आएगा भी, उसकी तो हालत इतनी खराब है, वो तो सर अंग्रेजों के ज़माने में बैठा है। उसके पास थोड़े बहुत डेटा शेयरिंग पॉइंट्स हैं, डेटा वो चाइना ने थोड़े हेल्पफुल करा है उसको, बट इतना नहीं है उसके पास। तो आपने ऐसी जगह पानी खोल दिया जहां उसके पास कुछ भी डेटा का कोई चक्कर ही नहीं है, आपके ऊपर डिपेंडेंट था, आपने खोल दिया, आप उसको पता ही नहीं पानी जा कहां रहा है। सो दिस इज बेसिकली टीजिंग। ये क्या होता है, आप किसी को उंगली कर रहे हो, एक तरफ जहां से पानी आपको पता है उसको चाहिए, आपने वहां से बंद कर दिया। चिनाब के डैम जो ये सब बंद हो रखे हैं, बुल्लर डैम के अंदर आप वहां पर पानी इकट्ठा कर रहे हो। खैर एकदम से आप सारा पानी नहीं ले पाओगे, ये चीज है, बट आप जितना रोक पाते हो उतनी तो किल्लत मचेगी ना पाकिस्तान में फिर। दूसरा सर, ये जो अंदर का आप फ्रंट कर रहे हो, ये बेसिकली एक एक अगर आप देखिए इसको थोड़ा सा बाहर से देखेंगे, वक्फ के बाद एक सफाई भी है, क्योंकि वक्फ के टाइम पे काफी इन्हीं लोगों ने थोड़ा सा उधम मचाने की कोशिश करी थी। अभी जो दिख रहा है कि ये जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पकड़े गए, इनके सबके पासपोर्ट और सबके आधार कार्ड ममता बनर्जी ने बना के दिए हैं, तो आपको और भी चीजें वहां पर दिखेंगी। तो ये आप ठीक बोल रहे हैं कि एक सीरीज है इवेंट्स जहां पर कुछ ना कुछ पीछे से करा जा रहा है, कितना टाइम लास्ट करता है ये अलग चीज है सर। एज फार एज कश्मीर की जो बात मैं आपको अगर बताऊं, इस टाइम पे जो चीजें बाहर निकल रही हैं जो थोड़ी सी दर्दनाक है, आपकी अगर इजाजत हो मैं बताना चाहूंगा जी ये हाँ, चीज। दो जी हाँ, जी तीन जगहों के अंदर एक बेचारे का मैं पढ़ रहा था, उसने तो ये तक बताया कि भाई घोड़ी वाले और ये लोग जब आए वहां पर वो तो भाग ही गए, कोई था ही नहीं उनके साथ वहां पर। तो हमको दो तीन तरह की चीजें दिख रही हैं, एक जगह जहां पर लोकल कश्मीरियों ने लोगों की हेल्प करी है, और एक जगह जहां पर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी और साइड में खड़े होकर लिटरली हंस रहे थे। और ज्यादातर जो चीजें हमको सुनाई को मिल रही है कि वो लोग हंस रहे थे, वो लोग साइड में खड़े होकर देख रहे थे, इन्होंने किसी ने हेल्प नहीं करी। एंड टू वो पॉइंट आपको पता होगा कि एक बंदा भी पकड़ा गया है, क्योंकि वो वो यहाँ पर ही घुमाते हुए एक लेडी को बार बार पूछ रहा आपका धर्म क्या है और आप यात्रा के लिए जा रहे हो कि नहीं जा रहे। अमरनाथ यात्रा का पूछ रहा था जी। फनी थिंग इज वो पकड़ा कैसे गया, क्योंकि एक लाइन में खड़ा हुआ था, ऐसे झांक के देख रहा था, उसकी शक्ल आ गई वहां पर, वो फेशियल रिकग्निशन से पकड़ा गया। सो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब दो तीन चीजें हैं कि भाई देखिए, इंटेलिजेंस एक बड़ा फनी सा गेम होता है सर। एक सवाल पूछा जाएगा कि भाई अगर आपको पता है ये सब सारे यहाँ पर आप उठा क्यों नहीं रहे थे पहले। गुजरात के बारे में तो अलग ही जवाब होगा, बट कश्मीर में जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, कई बार किसी टेररिस्ट को आपको खुला रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके जो आगे के लिंक होते हैं वो आपको मिलते हैं सर। ये इंटेलिजेंस का गेम ऐसा होता है। ये कोई सर इसके अंदर अगर कोई बोले कि भाई ऐसा कैसे आप किसी खूनी को छोड़, सही बात है आपकी, बट इंटेलिजेंस के गेम के अंदर अगर एक जैसे मकड़ी है सर, और उसने पूरा जाला बिछाया होता है, आपने मकड़ी तो उठा ली लेकिन आपको जाले का पता नहीं है क्या है, कहां कहां पर छुपा हुआ है, कहां कहां पर उसके तंतियां अटकी हुई है, ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीजें करनी पड़ती है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला यार अभी ठीक है जो भी है उठाओ उनको, जस्ट पिकअप। तो आपको दिख रहा है एक मास पिकअप हो रहा है, 1500-1700 तो ओजीडब्ल्यू उठाए गए हैं। घर की बात बोले तो सर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो 6 महीने से ये चीज बोल रहे हैं कि अगर आप ये चीज करोगे आपका घर जाएगा। और ये पहला दूसरा या छठा घर नहीं है सर, यहाँ पर पिछले 6 महीने से ये यही चीज कर रहे हैं। ड्रग डीलर मिलता है उसका घर नीचे डाल देते हैं, कोई ओवरग्राउंड वर्कर मिलता है उसका घर नीचे गिरा देते हैं। एंड ये अटैक होने के, ये अटैक कब हुआ है सर? संडे, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को। 22 को हुआ, 22 को हुआ। तो ये अटैक पिछले फ्राइडे को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दोबारा बोला कि भैया ना करो, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं सड़क पे लाके खड़ा कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद घर नहीं होंगे। तो ये फंडा बड़ा सिंपल है वहां पर सर, पहले तो जमीन ले लेते हैं, उसके बाद घर ले लेते हैं, उसके बाद नीचे गिरा देते हैं, सिंपल, खत्म। और ये आधी रात को होता है ताकि पूरे वहां पर एरिया के अंदर मैसेज जाए, क्योंकि सर दिन में होता है तो पता नहीं चलता ना, इतना शोर शराबा होता है, आधी रात को होता है तो सब उठ के देखते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो एक मैसेज भी जाता है लार्जर कम्युनिटी को कि देखो यार ऐसा मत करो, ये आप तो करोगे 2-4 हजार रुपए कमा लोगे, लेकिन आपकी पूरी फैमिली सड़क पे होगी। अब आप देख लीजिए, एक लेडी का इंटरव्यू चल रहा था, वो कहती है एक भाई मेरा जेल में है, एक मुजाहिदीन है। तो ये रियलिटी है वहां की, और मैं ये नहीं बोल रहा हर कोई कश्मीरी वैसा है, बट ये रियलिटी हमको अभी माननी पड़ेगी। और ये रियलिटी से हम देखिए सर, इसके अंदर भी कई लोग बोलते हैं भाई गवर्नमेंट का
दोष है क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी टूरिज्म को। मानते हैं, बहुत बहुत सही बोलते हैं इसमें, लेकिन मैं दोबारा इसकी अगेंस्ट में एक सवाल पूछता हूं कि अगर गवर्नमेंट टूरिज्म ना भेजे तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को खाना पीना कैसे खिलाओगे, या उनको आप फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट करोगे, भीख देनी पड़ेगी उनको, नहीं तो वो फिर 2-3 हजार रुपए के लिए फिर पत्थरबाजी करेंगे आपके ऊपर। सर ये बड़ी गंदी सिचुएशन है, इसका कोई क्लियर कट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपके शो में आई थिंक कर्नल रैना ने भी बोली होगी, ये इलेक्शन जो हुआ ये गलत, ये बिल्कुल जो है इसको बाहर निकालो, आप गवर्नर प्रेसिडेंट रूल वापस लेके आइए, यहाँ पर इसको यूनियन टेरिटरीज मैनेज बाय सेंटर करिए, एंड कोई इलेक्शन कराने के अगले 2-3 साल 5 साल जरूरत नहीं है। कोई इतनी डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आ रही बिकॉज कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहा सर। पर ये जो इनकी जो गीदड़ भभकियां हैं, बिलावल भुट्टो को तो खैर मैं राहुल गांधी मानता हूं वहां का, उसको कुछ पता सता है नहीं, जो बकना है बकता है। उसने कहा कि साहब ये सिंधु जो है ये तो हमारी है, हमारी रही और हमारी रहेगी, या तो इसमें पानी बहेगा या फिर उनका यानी भारतीयों का खून बहेगा। ये जोकर से ज्यादा कुछ लगते नहीं हैं। इनको शायद संकट का पता भी नहीं है कि कितना बड़ा संकट इनके सिर पर मंडरा रहा है इस समय। इसकी थोड़ी बैक स्टोरी है सर। बैक स्टोरी ये है कि ये जो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है इसने करीब 40,000 एकड़ जमीन ली है चोलिस्तान में। जैसलमेर के अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो आपको एक खाली से जगह दिखेगी, चोलिस्तान डेजर्ट है वहां पर। इन्होंने सोचा कि यार इंडस का पानी के थोड़े कनाल वनाल बनाएंगे, इंडस का पानी वहां पर डालेंगे और थोड़ी सी गेहूं सब्जियां उगाएंगे। अब आपको पता ही है पाकिस्तानी आर्मी वहां पर डायपर भी बनाती है, सब्जी भी बनाती है, सिगरेट भी बनाती है, दारू भी बनाती है, सब कुछ बनाती है वो। हाँ, सब कुछ वही करती है जी। तो उसके लिए इन्होंने जरदारी से साइन करा लिए पेपर 7 कनाल बनाने के लिए। अब वो कनाल जैसे न्यूज आई, सिंध में आग लगी, बिकॉज सिंधी बोलते हैं कि साहब वैसे भी सिंधु नदी का दरिया का पानी आता ही नहीं है ऊपर पे, और यहां पर आके आप देखिए जो दरिया जब अरेबियन सी में ऐसे मतलब एक हाथ का शेप आता है वहां पर ऐसे उंगलियों की तरह, जब वो घुसती है वहां पर पानी नहीं है, यहां तक कि सी ऊपर आ रहा है। और जब सी ऊपर आता है ऐसा तो क्या होता है, पूरा वो कचर जो अपना सिल्टिंग विल्टिंग वो पूरा जो जिससे जिस जमीन पे आप उगा सकते हो वो सूरा ले जाता है वापस, तो वो लैंड लूज कर रहे हैं सर। तो सिंधी पीछे पड़े हुए हैं वहां पर, और वहां पर 200-200 किलोमीटर प्रोटेस्ट चल रहे हैं बाय द वे सिंध में। तो मैं आपके ऑडियंस से बोलूंगा जाके ट्विटर के ऊपर सिंध प्रोटेस्ट डाल के देखिए आप। सर वहां पर कंटेनर खड़े हुए थे पिछले 2 दिन पहले, 200 किलोमीटर लंबे लाइन लगी हुई थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को ये पता है कि भैया अगर ये सपोर्ट करेगा तो मरेगा, ना करेगा तो आर्मी ठोकेगी उसको। तो वो एक बड़ा मिडिल सा अप्रोच ले रहा है। उसने पहले भी एक धमकी दी थी, ये इस्लामाबाद वाले आपका पानी लेके जाना चाहते हैं। अबे इस्लामाबाद में तो तेरे अबू बैठा है, उसका क्या। तो ये सिंधियों का बेवकूफ बना रहे हैं वहां पर, और कुछ नहीं है। अब देखिए सिंध रिवर काटने से ये बड़ा एक चक्कर होगा। जो सिंधी लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी तक, वो बोलेंगे कि साहब आपने पानी नहीं दे रहे आप। पाकिस्तानी आके बोलेंगे नहीं जी हमारा काम नहीं है, ये तो इंडिया कर रहा है। सिंधी बेवकूफ तो है नहीं। तो एक सिंध का जो फॉल्ट लाइन मोदी साहब ने इसके साथ खड़ा करा है, और जो जिस टाइमिंग पे खड़ा करा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान तो है ही है, ये पानी के चक्कर में सिंध का एक लाइन कटेगा यहां पर। तो ये बिल्कुल हमको सही बात आप कह रहे हैं। मैं ये दर्शकों को दिखाना चाहता था, हमने गाजा में ऐसे बहुत सारे दृश्य देखे हैं, और गाजा में तो दूर दूर तक हमें ये खंडहर दिखाई देते हैं। आदि जी, ये क्या पाकिस्तान को भी बताने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है कि अगले कुछ समय में आपके यहाँ भी इस तरह के दृश्य देखने को आपको मिल सकते हैं? सर मैंने अपने चैनल पे एक थोड़ी सी एनालिसिस करी है इसके बारे में कि भारत करना क्या चाहता है। अब देखिए 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो आप घोड़ी लेके चढ़ जाओगे इनके ऊपर, ठीक है,
अब वो कहां पर होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ऊपर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी। या आप बिना चढ़े इनकी बैंड बजाओगे, रॉकेट लगा के, ये लगा के, वो लगा के, या बलोचिस्तान में घुसोगे। लेकिन एक और ऑप्शन है सर, ऑप्शन ये है सर, आप अपने शत्रु को ऐसी गलती कराओ जहां पर आपको जो मिलना है वो मिले, लेकिन उसके पास कुछ ना बचे। अब ये क्या गलती होगी सर? ये गलती ये होगी कि आपने पाकिस्तान को इतना फ्रस्ट्रेट कर लिया कि पाकिस्तान आके आपको अटैक करता है। तो जी जी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता है आपको ठोकने का किसी को, वैसे भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। बट ये एक बड़ी मेजर्ड सी टैक्टिक होगी, क्योंकि आप उनको इस टाइम पे परेशान कर रहे हो, वो दिख रहा है, परेशान हो रहे हैं। अब क्या ये होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता सर, अगर मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं, मेरे को किसी का फोन नहीं आया है, बट ऐसा लगता है कि आप इनको तंग कर रहे हो। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझाता हूं सर। इस टाइम पे पाकिस्तानियों को डर है कि भाई कराची का पोर्ट ना बंद हो जाए, और जी पाकिस्तानियों ने अपने 2 रेड लाइन दी है न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए। एक है कि जी पानी बंद करोगे तो हम न्यूक्लियर बम चलाएंगे, कराची पोर्ट बंद करोगे तो हम न्यूक्लियर बम चलाएंगे। ठीक है जी, तो इन दोनों में से एक तो आपने बंद कर दिया, न्यूक्लियर बम तो चला नहीं अभी तक, तो क्या आप दूसरा बंद करोगे, आप बोलोगे चला चला भाई, तेरे तो लिखा है ना तूने, चला, हम वेट कर रहे हैं। और ये मूर्ख इसे युद्ध घोषित कर ही चुके हैं पानी रोकने को। आप समझे ना सर, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप उसको खींचोगे अंदर। सर ये देखिए क्या होता है, एक लड़ाई में ना सर, जो जिसके पास एडवांटेज होता है वो दिमागी गेम खेलता है, उसके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है, क्योंकि वो पहला स्टेप लेता है, और उसके पास एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। यहां पर पाकिस्तान के पास कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो लीड है इस गेम की वो आपके हाथ में है। सो जो पहला स्टेप आप जो ले रहा है इस टाइम पे, वो आप ले रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पाकिस्तानियों को पता चला कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी से घूम रहा है कहीं पे, वहां पर, ओ बड़ी हेल्प, वहां फायरिंग आनी शुरू कर दी इन लोगों ने। अच्छा जी ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमने कोई एक मिसाइल टेस्ट करनी थी, हमने वो टेस्ट कर ली, खत्म। अब पता चलता है कि वहां पर इन लोगों ने नो फ्लाइंग जोन बना दिया। अच्छा जी, क्यों? पता ये चला सर, 5 में से 3 सबमरीन तो रिपेयर के लिए पड़ी हैं उनकी कराची पावर में, 2 ही हैं। तो ये फंस गए। सर ये होता है, देखिए आप एक एनिमी के वीक पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड ये दिख रहा है। इसके अगर ये पाकिस्तानी कोई सुने भी ना ये शो को, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। इस जो होल्ड है भारत के पास इस टाइम पे स्ट्रेटेजिक सिचुएशन का, उसको पाकिस्तानी अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो जो आपने जियोपॉलिटिकल गेम खेली है, उससे ये बड़ा क्लियरली दिखता है कि आपने इसको एक कोने में डाल दिया है। ना वो आप बोलते हो ना, सोच रहे हो अच्छा यार इसमें पानी फेंकूं, नहीं नहीं नहीं, इसको ये करते हैं। तो आप एक चीज करते हो, और फिर वो रिएक्ट करता है उसके ऊपर, तो आप देखिए इसके रिएक्शंस है। प्रोएक्टिव अप्रोच आपका है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इन द एस्केलेटरी मैट्रिक्स, कि आपके हाथ में होना चाहिए और आप कंट्रोल करो ये जो लड़ाई है वो किस तरफ जानी है। तो मेरे हिसाब से भारत ये करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान एक गलती करेगा, उसके बाद बहुत बुरी तरह से ठुकेगा, एंड साथ में उस तरफ से बलोच, टीटीपी, अफगान सब ठोकेंगे इनको। और और अगर ये इस बार जी जी, बात पूरी करिए जी। और अगर ये खिंची सर, तो फिर इनके जो एटमी असासे हैं वो सवाल में आ जाएंगे। अगर ये खिंची तो मैं ये कह रहा था कि इस बार तो कोई कंधा भी नहीं है जहां जाकर के ये रो सकें और कह सकें कि भारत को रोक लो। कारगिल के वो समय तो ये वॉशिंगटन पहुंच गए थे,
अब तो अमेरिका के साथ भी इनके रिश्ते बहुत ही निचले स्तर पर हैं और अमेरिका तो इनफैक्ट भारत के साथ खड़ा हुआ है, पुतिन भारत के साथ खड़ा हुआ है। दुनिया के अधिकांश देश जो हैं वो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। सर दो कंधे हैं जिस पे जाके ये रोता है अभी भी, एक है चाइना और दूसरा है टर्की। सर टर्की बहुत दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है। और चाइना का क्या है ना सर, देखिए चाइना को ये चीज पता है कि यार पाकिस्तानियों को ट्रस्ट करना ये बेवकूफी होगी, और ये चीज चाइना को आज से नहीं है, बहुत टाइम से पता है। अब उसने अपने पैसे डाल दिए हैं वहां पर, डुबा दिए हैं। इस टाइम पे अगर वो आपके साथ पंगा लेता है, उसको ये पता होगा कि साहब पाकिस्तान तो ठीक है, जो होगा होगा, लेकिन भारत अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाएगा। और जो भारत अमेरिका का जो एक एंगल बनेगा, वो चाइना के लिए बड़ा हानिकारक होगा। तो हाँ, चाइना हेल्प कर सकता है उसकी, थोड़े बहुत हथियार वथियार भेज देगा उसको, ये वो एंड ऑल दैट, बट इतना खुले में नहीं आएगा। आपकी बात ये सही है कि भाई उसके पास कोई रोने को तक नहीं है इस टाइम पे, और वो एक कोशिश कर रहा है अपने आप को एक विक्टिम दिखाने के लिए कि देखो जी हम तो ये हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, नहीं जी मैं बात करने को तैयार हूं। और ये भी पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ ने 2-3 बारी फोन वोन भी घुमाए मोदी जी को, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया उनका टाइप्स। तो इनको पता है देयर इन अ वेरी बैड पोजीशन सर, बट ये बोल नहीं सकते ना कि भैया हमारी फट गई। तो ये चलता रहेगा सर, उसके पास नहीं है कुछ भी, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड सर देखिए पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, और ये साल, पिछले साल में विंटर्स के अंदर जो बर्फबारी हुई है वो कम हुई है, ये हमको समझना होगा। सो वैसे ही जो पानी का फ्लो आएगा वो कम आएगा। अब इस बारी अगर मॉनसून भी कम हो गई तो फिर आप सोच लीजिए सर पाकिस्तान का क्या हाल होगी। क्योंकि अभी जो क्रॉप जाती है वो खरीफ है ना, मेरे ख्याल से, हाँ खरीफ है, खरीफ के अंदर पानी ज्यादा जाता है क्योंकि मानसून क्रॉप है, पानी ज्यादा जाता है उसके अंदर। अब वो नहीं बनाओगे तो सर ऐसा नहीं होता कि भैया पाकिस्तान की इतना परसेंटेज क्रॉप खराब हो गई, इतनी परसेंटेज क्रॉप। सर क्रॉप खराब मीन्स क्रॉप खराब, खत्म। तो ये चांसेस इनके ज्यादा बढ़ेंगे, इनको अभी तक ये समझ में नहीं आया है, और ये आएगा भी नहीं सर जब तक वो क्राइसिस इनके सिर पे नहीं आएगी, जब तक जाके भीख नहीं मांगनी पड़ेगी किसी से, इनको नहीं समझ में आने वाला। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं सर, ये एक डेंजरस सिचुएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान के पास अलेजिडली न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो यूज कर सकता है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है सर, आपकी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर वेपन रेडी करने की कोशिश करता है, आप अपने वेपन्स फायर कर सकते हो। और सर फिर पाकिस्तान में कोई 600-700 साल तक कुछ उगेगा नहीं उसके बाद, बाकी सब तो ठीक है। बंदा बचेगा ना बचेगा मैं नहीं बोल सकता, बट 600-700 साल तक कुछ भी उगाना वहां पर नामुमकिन होगा। और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि सीमा ही पार ना करे भारत, और मिसाइलें हमारे पास हैं, राफेल भी अब आ गया है, टारगेट आपको पता है, कब तक ये इधर उधर छिपे रहेंगे, सेफ हाउस में दुबक करके रहेंगे, कभी तो बाहर निकलेंगे। तो इन सब को उड़ाया जा सकता है यहीं से। ये भी एक तरीका हो सकता है इस बार। जी सर, क्यों नहीं। मैंने आपको जो ऑप्शन 2 बताया कि आपको पता है क्या हिट करना है, तो आप मिसाइल्स यूज करो, हिट करो, मारो उनको अपनी जगह में, घर में उनके मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा साफ सुथरा रहेगा वो, कोई इतना कुछ नहीं। मिसाइल्स के अंदर टारगेटिंग बड़ी प्रिसीजन होती है, तो जिस घर में आप बोलोगे उसमें दरवाजा नॉक करके घुसेगी वहां मिसाइल अंदर एकदम। इतनी प्रिसीजन है आपके पास, इतना मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी है आपके पास, तो इतनी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है कि ये चीज ना कर सके। बट देखिए सर, आपको एक लार्जर मैसेज भेजना है, राइट। और आपको एक खौफ बनाना है पाकिस्तान के अंदर कि यार ऐसे काम करोगे तो बहुत पिटाई होगी। क्या वो चीज उस चीज में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती, वो तो टाइम बताएगा। ऐसे कुछ बोलना कि भाई वो इफेक्टिव होगा कि नहीं, डिफिकल्ट है।
आज हम एक वो देख रहे थे लंदन में, जब पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने कुछ भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनका एक जिहादी अधिकारी ऊपर से कुछ अजीबोगरीब पुष्पा स्टाइल में जो है गला, मतलब सर जो है वो तन से अलग करने का इशारा कर रहा है, उच्चायोग में खड़ा होकर के, और वो लंदन में। ये अपनी मानसिकता हर कहीं प्रदर्शित कर ही देते हैं कि हमारी औकात यही है, और हम चाहे जितने यूनिवर्सिटीज की डिग्री लिए हों, आपने चाहे फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली हो, लेकिन हम हैं मदरसा छापी, हम उससे ऊपर उठ नहीं सकते। देखिए सर, ये आपको एक और चीज दिखाती है। ये अभिनंदन को दिखा रहे हैं वहां पर चाय पीते हुए। यार थोड़ा सा पीछे हट के देखिए। अभिनंदन गया, उसने आपका एक जहाज गिराया, उसके बाद वो आपकी कंट्री में 24-48 घंटे रहा, आपकी मारमूर खाई, फिर भी कुछ बोला नहीं और चुपचाप वापस आ गया। इसमें कौन जीता? ये इनको थोड़ा समझ में आना चाहिए। बट सर देखिए, दूसरा क्या है, ये बचपना नहीं है सर, ये ब्रवाडो बोलते हैं इसको, थोड़ा अपना मतलब छाती पीटने का इनका वो तरीका है। क्या इम्पैक्ट हुआ सर इसका? कोई भी एक्टिविटी, जब कोई डिप्लोमेटिक मिशन मिशन या कोई कुछ करता है, तो उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊं सर, थोड़ी बड़ी चीज बोलूंगा, माफ करिएगा, जी जी। बट 20 से 25 हजार पाउंड में सर मैं करीब 1,500-2,000 लोग इकट्ठा कर सकता हूं। किसके लिए सर? आपको खालिस्तान के अगेंस्ट बुलवाना है कि प्रो बुलवाना है, कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बुलवाना है कि प्रो बुलवाना है, और सेम बंदे होंगे वहां पर। ठीक है। ये वीकेंड पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक पूरा सिस्टम है जहां पर आप प्रोटेस्टर्स हायर कर सकते हो, और वो आपको उस पर्टिकुलर रेस एथनिसिटी के प्रोटेस्टर्स देंगे, ताकि जैसे आप बोलो ना जी, मेरे को एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट करना है, तो एंटी पाकिस्तान वाले कम्युनिटी को बुलाएंगे आपके पास, वो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स होंगे, बट वो सब पेड होंगे। तो ये सब बंदे। ड्रामा, ये सब ड्रामा जो है ना, ये किसी, देखिए सर, ये इन लोगों को फर्क पड़ता है जिनको पता नहीं है क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। हमारे जैसे लोग जब हम इस चीज को देखते हैं, तो हमको पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने तो सर सुबह से ट्वीट भी नहीं करा इसके ऊपर, बिकॉज आई फाइंड इट टू बी सो यूजलेस। इसका कोई स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सर अब वो देख लीजिए, इनका दिमाग का लेवल देखिए, किस चीज के ऊपर ये लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कि भाई लंदन की एम्बेसी में अभिनंदन का फोटो लगा देंगे तो भारत में ना बहुत पंगे हो जाएंगे। या उसके बाद आपने देखा भी सर, वहां पर वीडियो जो एक आया, उसके बाद भी वीडियो आए जब पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे लोग। वो बेचारा अपनी चाय भी नहीं पी पाया वहां पर, चाय लेके आया था बाहर और वो पी नहीं पाया, वापस चले गया वहां पर। तो सर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, पाकिस्तानियों को पता है दे हैव लॉस्ट इट। बट अपनी ये एम्बेसीज को बोलेंगे, देखिए आपको ये दिखेगा, अमेरिका में दिखेगा, आपको ये दिखेगा, कल अमेरिका में कुछ हो सकता है, संडे है, ये यूके में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन एक काउंटर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, प्रो इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर। आप देखिए नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, एंटी पाकिस्तान उनकी एम्बेसी घेर रखी है वहां पर नेपालियों ने। तो सर आई मीन एक चीज में बोलूं, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 20-25 हजार डॉलर में आप बंदे इकट्ठे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और ये बड़ा ओपन है वहां पर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी ये एजेंसीज जो प्रोटेस्ट कराती हैं। और इन खबरों में कितनी सच्चाई है कि आसिम मुनीर और कुछ सैन्य अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि अपने परिवारों को यूरोप भेज दिया है। सर देखिए, टीटीपी ने इनको करीब 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो भेजा था, जहां पर इनका एक बंदा इस्लामाबाद के ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहा था। वहां पर एक पहाड़ी सी है, मरगला हिल्स है, रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया के ऊपर, वहां बैठ के आराम से सुट्टा मार रहा था वो, बंदूक हाथ में। टीटीपी का उसने लगाया हुआ और ऐसे पॉइंट कर रहा है, और वहां पर बोलता है कि ये हमारा अगला टारगेट है।
उससे काफी दहशत बनी थी, यार ये साले यहाँ पहुंच गए, ये क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। उसके बाद टीटीपी वालों ने एक स्टेटमेंट दिया कि तुम ये बेवकूफी बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवियां उठा लेंगे। ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उन्होंने यही चीज बोली। और वहां पाकिस्तान में ना सर, ये जो एलीट सर्कल्स हैं इसके अंदर बीवियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। किटी पार्टी, ये वो डीएचए के अंदर जो इनका सोशल सर्किट है। और मैं सही में बताऊं सर, ये जो 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 रिच पाकिस्तानी है ना, जो आधा परसेंट 1% रिच पाकिस्तानी है, दे आर वो एक्सट्रीमली रिच। इनके घर बार देखो, दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या है। बट इनको ये भी पता है कि सारा कुछ गड़बड़ हो गई, बीवी फंस गई मेरी, तो मैं तो गया। और अगर मुझे भागना हुआ यहाँ से, एस्केप रूट क्या है मेरा, बीवी के साथ तो नहीं भाग सकता। बीवी को तो 15 सूटकेस चाहिए होंगे, तो यार एक काम कर, 15 सूटकेस लेके तू पहली चले जा। और हमारे भी कुछ हीरो लोग हैं मेरी तरह जो बोल रहे हैं बीवियां बचा लो अपनी, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए। तो नहीं सर, ये देखिए एक इनको ये पता है कि दे माइट बी एट द लास्ट रॉ, बिकॉज अगर ये चीज एस्केलेट हुई, पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं सर, ये इनके जो जर्नैल हैं ये सब भागेंगे यहाँ से। एंड में खड़ा होगा एक फटे पजामे के साथ, बिना कुर्ते का पाकिस्तानी, ना उसके हाथ में पानी होगा, ना पेट में खाना होगा, अंगूठा चूसता हुआ, ना पैर में चप्पल होनी है उसके। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं सर, क्योंकि इनको ये जो इनकी जो सो कॉल्ड कौम है, इनको ये जिहाद का ये जो चमत्कार इन लोगों ने पिलाया है, जिहाद का जो ये क्या बोलते हैं ना, वो च्यवनप्राश खिलाया है सर। आपको भी पता है जिहाद कहाँ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आखिर में, कि जी जी। बांग्लादेश की इकोनॉमी है ना सर, उसके जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं वो कुछ आपको बताता है। एंड बांग्लादेश की इकोनॉमी के लेटेस्ट फिगर दिखाते हैं कि 36 साल में उनकी जीडीपी अब सबसे ज्यादा गिरी है नीचे, 36 साल के बाद। तो मैं तो सर बोलूंगा पाकिस्तान को, आप फंसिए मोदी साहब की गेम्स के अंदर, दोवल साहब ये लोग सब बैठ के आपके साथ गेम खेल रहे हैं, फंसिए फंसिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका निकलना, जितना आप फंसोगे वो आपका निकलना उतना ही मुश्किल होगा। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।